गांव सूरज के नीचे बसा है, जो साधारण सुंदरता और शांत जीवन का आश्रय स्थल है। इस शांत गांव में एक बूढ़ी मां का अपने बेटे रवि के लिए प्यार की कोई सीमा नहीं है। रवि, एक मेहनती लड़का, अपनी मां की प्यार भरी देखभाल में फलता फूलता है। मां अक्सर अपने भोजन का त्याग करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि रवि कभी भूखा न रहे। उनका बंधन निस्वार्थ प्रेम का प्रमाण ऊपर सूरज से भी अधिक चमकता है। अपने विनम्र घर में रवि अपनी मां को कसकर गले लगाता है। एक कड़वी विदाई के रूप में जब वह शहर के लिए रवाना होने की तैयारी करता है, रवि की मां उसे पकड़ती है। उसकी आंखें गर्व और दुहक के मिश्रण से भरी हैं। कांपती हुई आवाज में उसकी मां एक हार्दिक सबक देती है, बेटा, तुम कितने भी बड़े क्यों न बन जाओ, अपनी मां को कभी मत भूलना। रवि सिर हिलाता है, उसकी निगाहें दृढ़ हैं, हमेशा उसके साथ उसका प्यार और ज्ञान ले जाने का वादा करते हैं। रवि गगनचुंबी इमारतों के बीच में खड़ा है, जो सफलता का प्रतीक है। रवि के बगल में एक चमकदार कार चमकती है, जो उसकी उपलब्धियों का प्रतीक है। दूरी पर एक शानदार बंगला उस जीवन का संकेत देता है जो उसने बनाया है। उसने शहर पर कब्जा कर लिया है, इसे अपना बना लिया है, लेकिन एक मार्मिक सच्चाई हवा में बनी हुई है। उनकी मां उनके गांव में अकेली रहती हैं। गांव लगातार बाढ़ के पानी से डूब गया, जो प्रकृति के क्रोध का एक गंभीर प्रमाण है। वीरानी के बीच एक मां अकेली बैठी है, उसके हाथ कांप रहे हैं क्योंकि वह एक मार्मिक पत्र लिखने के लिए संघर्ष कर रही है। वह लिखती है, बेटा, पानी बहुत ऊपर आ गया है। उसकी आवाज भावना से भर जाती है। हर शब्द एक दर्दनाक अलविदा है। एक हताश गुहार खाली जलीय विस्तार में गूंजती है। एक अंतिम दिल दहला देने वाले भाव के साथ वह निष्कर्ष निकालती है, मैं बस आपको एक आखिरी बार देखना चाहती हूं। रवि अपने दफ्तर में बैठा है, आगामी बैठकों और व्यावसायिक दौरों की तैयारियों के बीच विचारों में खोया हुआ। उसका दिमाग दौड़ता है, योजनाओं और संभावनाओं का बवंडर, क्योंकि वह चुपचाप तत्काल भविष्य पर विचार करता है। मैं कल चला जाऊंगा, वह सोचता है, शब्द हवा में लटके हुए हैं, अनकहे इरादे से भरे हुए। फैसलों का बोझ उस पर हावी हो जाता है, क्योंकि वह दोहराता है, मैं अगले दिन चला जाऊंगा। हर पल विकल्पों के गुरुत्वाकर्षण से भरा है, क्योंकि रवि एक ऐसी यात्रा शुरू करने की तैयारी कर रहा है जो सब कुछ बदल सकती है। रवि खुद को मजबूत करते हुए कार्यालय एक पृष्ठभूमि में बदल जाता है, जो अटूट संकल्प के साथ आगे आने वाली किसी भी चीज का सामना करने के लिए तैयार है। रवि जम जाता है। खुशहाल गांव की आवाजें दूर की गूंज में बदल जाती हैं, क्योंकि उसे विनाशकारी खबर मिलती है। रवि को गहरा सदमा लगता है। गांव के जीवंत रंग धुंधले पड़ जाते हैं और उसकी दुनिया अपनी धुरी पर झुक जाती है। वापस लौटने की तीव्र आवश्यकता से प्रेरित रवि खुद को आगे बढ़ाता है। हर कदम धरती के खिलाफ एक उन्मत्त ताल है। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ धड़कता है। दुहक और दृढ़ संकल्प की एक निर्बाध लय उसे घर की ओर दौड़ने के लिए प्रेरित करती है। रवि अपनी मां के जर्जर घर पहुंचता है। उपेक्षा के वर्षों के निशान उसकी थकी हुई मुखाकृति पर अंकित हैं। वह खाली दरवाजे के फ्रेम पर टकटकी लगाता है, जहां कभी उसकी मां खड़ी थी। अंदर रसोई परित्याग की कहानी कहती है। सूखा आटा एक बार तैयार किए गए भोजन की एक स्पष्ट याद दिलाता है। घर की चुप्पी अनकही यादों से गूंजती है। हर कोना एक बाधित जीवन की कहानियों को फुसफुसाता है। वह घर में और आगे बढ़ता है। उसकी उपस्थिति भूली हुई दिनों की धूल को हिलाती है। वह रुक जाता है। अनुपस्थिति का भार उसके कंधों पर भारी होता है। अपने घर की शांति में रवि को अपनी मां के तकिए के नीचे एक गुप्त नोट मिलता है। उसके हाथ कांपते हैं क्योंकि वह कागज खोलता है। चांदनी हिंदी शब्दों पर एक नरम चमक डालती है। यह नोट पर ऐसे बोलता है, बेटा, अगर तुम नहीं आ सके तो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मां का प्यार बिना शर्त होता है। मैं बस तुम्हारा चेहरा देखना चाहती थी। शायद अगले जन्म में दुख से अभिभूत रवि से सकता है, मां।